हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में हमने कवर कर लिया था कि कितने टाइप्स के, सबसे पहले हमने देखा था बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड। फिर हमने कवर किया था कि बॉन्ड बेसिकली जो मेन कितने तरीके से डिवाइड होता है, वो दो तरीके से होता है, मतलब एटम एटम के बीच में और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में। एटमिक बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर होता है मोस्टली, है ना। लेकिन हमने अभी केवल एटमिक ही कवर किया था। एटम्स में कितने टाइप्स के होते हैं, आयनिक, मेटेलिक, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, ये हमने कवर कर लिए थे। और हमने इसकी चीज जान ली थी कि बेसिकली ये बनाते कैसे हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज नहीं जानी, इनके कोवलेंट कंपाउंड नहीं जाने हमने, है ना। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जाने, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन अब हम पहली बात इसको कवर कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड को। मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो, या मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने बताया था आपको कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स बेसिकली उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमने आपको बताया था कि ये किस किस के बीच में होगा। ये हमारा जो डाइपोल डाइपोल एक होता है ना, या फिर पोलर, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बात कर ले हम, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हम देख लेंगे कि बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी देख लेंगे हम, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? बात क्लियर हो रही? इसका एक्सट्रीम केस ही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। अब देखना यहां पर, इसको लिख ले, एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? अब देखो, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पहले समझते हैं। व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स बेसिकली अगर हम देखें तो हम उसमें सिंपली बोल देंगे, जो बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में, उसमें दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे हमने बात कर ली, HCl, ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो अपनी तरफ ये डेल्टा नेगेटिव में आ जाएगा, टूटेगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इसको हम बोल देंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप देखो यहां पर फिक्स है, यहां पर ऐसा नहीं हो सकता H नेगेटिव और Cl पॉजिटिव इस तरीके से नहीं टूट सकते, समझे। ये पोल यहां पर फिक्स्ड है, पोल यहां पर फिक्स्ड है, इसीलिए हम बोल देंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी, बॉन्ड तोड़ेंगे तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव बताता है हमारा फॉर्मल चार्ज। क्लियर? फॉर्मल चार्ज और थोड़ा सा रियल चार्ज नहीं है यहां पर, ठीक है, इसको इसलिए फॉर्मल चार्ज बोल देते हैं। अब देखो यहां पर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को और देख लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे H और H, है ना, H2, N2, Cl2, Br2, I2, ठीक है। CH4 को भी इवन दो हम क्या बोल देंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर होता है। तो इसीलिए हम CH4 को भी, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। प्योरली हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को हम
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब देखो यहां पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो ये कभी इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। सामने वाला अगर खींच रहा है तभी होगा, ये अपनी तरफ से नहीं होता, अपने हिसाब से नहीं होगा ये, ठीक है। और या फिर ये इस तरफ से भी हो सकता है, मतलब यहां पर पोल फिक्स नहीं है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी H नेगेटिव हो सकता है, ये भी H नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए यहां पर पोल फिक्स नहीं है। तो इसको हम बोल देंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब दो एटम के बीच में यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में डेफिनेशन लिख सकते हो, पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो, इलेक्ट्रॉन, उसमें लिख लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लिख लो those molecules in which between two atoms there is no electronegativity difference। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। क्लियर। तो अब हमें अब इजीली हो जाएगा समझना, है ना, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स के बारे में। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की हमने एग्जांपल आपको बता दिया। और आप क्या कर सकते हो, देखो नॉन पोलर का और एग्जांपल लिख लो, HBr, HI, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है, HI, HCl, ये तो हो ही गया, तो मैंने बता दिया अभी। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मैंने एग्जांपल बता दिए, डेफिनेशन और एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, तो वो लिख लो। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही। अब देखो यहां पर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे हम बताएंगे कि ये फोर्स कौन सा कहलाएगा, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है मॉलिक्यूल का, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम बात करें, यहां पर हमने बोला था CH4 हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दो CH4 के बीच में जो फोर्स जनरेट होता है, ये जो बीच का फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स। क्या कहलाता है, वीक फोर्स। इसको सबसे पहले वंडरवाल ने देखा था, तो इसको वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्ड। इसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स या डिस्पर्जन बॉन्ड। इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। क्लियर हो रही बात कि नहीं, लंदन फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो चार नाम है इसके, वीक फोर्स, वंडरवाल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। मतलब यहां पर अगर H2 के बीच में बॉन्ड है, Cl2 के बीच में बॉन्ड है, तो ये हमारा बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड कहलाते हैं, और ये वंडरवाल फोर्स कहलाता है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख लो, वीक फोर्स जनरेटेड बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, the weak force generated between non-polar molecules are called van der Waal force और dispersion force। क्लियर हुई बात की नहीं, are called van der Waal force और dispersion force। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जांपल लिख सकते हो। ये सारे नाम लिख लेना, कितने नाम है, कॉमा लगा के और करके सारे नाम लिख लेना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब कुछ आपको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं खुद से, ठीक है। अब देखो, और जो हम बोल रहे हैं वो भी ध्यान रखना। अब बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स को समझ लेते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर पोल है यहां पर क्या है, पोल है। तो देखो इधर पे, जैसे हम बात करें HCl और HCl, तो यहां पर ये शिफ्टिंग इस तरफ से हो रही, इस तरफ से हो रही, तो यहां पर नेगेटिव आ गई, यहां पर भी थोड़ा सा वीक फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये आपस में स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है ना, आराम से स्ट्रांगली तरीके से जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम HBr की बात कर ले, तो HBr में भी ये फोर्स जनरेट हो जाता है। तो ये पोलर फोर्स कहलाता है, ठीक है, पोलर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गर होता है, समझ में आ गई बात की नहीं। तो बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स जनरेट होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरीके से फोर्स दिखेगा, समझे कि नहीं समझे। तो इसको हम डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो पोल हो गए। क्या बोलते हैं, दो पोल, तो इसको क्या बोलते हैं,
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल, ये भी डाइपोल है क्योंकि दो पोल है इसमें, पोल फिक्स है। देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, दो पोल है तो डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? अब देखो बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अब देखो इधर पे बात क्लियर हो जाएगी। देखो हमने बोला था यहां पर ये जो H का टूटना है वो डिपेंड करता है अदर मॉलिक्यूल्स में। तो अगर यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स आ गया है ना, और यहां पर H है, यहां पर H है, अब ये इस तरफ टूटा तो अब ये नेगेटिव हो गया तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इस तरफ वाला H, इस तरफ वाला। तो इसको 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 क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे, देखो इसको, यहां पर फोर्स जनरेट थोड़ा सा हो गया, और ये नॉन पोलर से ये ज्यादा है। नॉन पोलर से या पोलर और नॉन पोलर का फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि पोलर आ गया तो ये इंड्यूस्ड कर देगा किसको? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? ये इंड्यूस्ड कर देगा। तो इंड्यूस्ड के बाद ये इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। आपने देखा होगा कि न्यूट्रल प्लेट है, हम कुछ पॉजिटिव यहां पर लाए, पॉजिटिव लाए और यहां पर इस तरह ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाता है और अपोजिट साइड पॉजिटिव आ जाता है। मतलब ये इंडक्शन हो गया, चार्ज क्रिएटेड बाय इंडक्शन। फिजिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, है ना, पढ़ोगे 12th में, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इंडक्शन इंड्यूस हो रहा है। मतलब आपको कुछ नहीं आता, आप किसी अच्छे लड़के के पास बैठे तो आप धीरे धीरे अच्छी आदतें सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, लेकिन आप गधे लड़के के पास पहुंच गए तो वैसी वाली हरकतें सीख जाओगे। तो मतलब आप इंड्यूस हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो? इंड्यूस्ड हो रहे हो। तो यहां पर हम क्या बोल देते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल, ये डाइपोल हो गया, ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। ये डाइपोल नहीं था पहले डाइपोल नहीं था, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन ये इससे पोलर मॉलिक्यूल से इंड्यूस्ड हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। कभी भी आपसे टर्म आए डाइपोल क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? डाइपोल ऑटोमेटिकली डाइपोल होता है नेचुरली। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? तो होता है कि वो दूसरे डाइपोल से इंड्यूस होता है और फिर बनाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बनाता है फिर? इंड्यूस्ड डाइपोल। समझे कि नहीं समझे? तब बनाता है। और ये इसको बोल देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोल देंगे? डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोल देंगे। समझे? समझ गए ना? तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन फिर बोलेंगे हम इसको, समझे? तो इसीलिए ये इस टाइप की फोर्स है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये आता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आता है। और एक पोलर डाल दो, एक नॉन पोलर डाल दो, तो पोलर तो डाइपोल है लेकिन नॉन पोलर इंड्यूस्ड होकर डाइपोल बना देता है। तो इसलिए डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन बोल देंगे। समझे? समझ ही गए होगे। देखो उधर पे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा केस है? ये एक्सट्रीमली पोलर के लिए है। एक्सट्रीमली पोलर मतलब हमने आपको बताया होगा, सीरीज बताई होगी आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर आपको बताया था। इसको हटा दे रहे, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना, ठीक है। बैक एक्ट तो कर ही लेते हो आप, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो, हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब बाइंड अप होता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या ही बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक्सट्रीमली नेगेटिव देखो, तो हमने बताया था फोन कल बुरा आया, साइन चालाक है। अब फोन जो है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम in our periodic table, in modern periodic table. फोन, फ्लोरीन is most electronegative than oxygen than nitrogen. तो फोन जो है, अब हाइड्रोजन जो है वो अदर समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अदर के साथ अगर हमने बात कर ली, इधर पे देखो, अगर हमने बात कर ली यहां पर HCl, क्या बात कर ली? HCl हमने ले लिया, और यहां पर हाइड्रोजन ये लगा है किससे? यहां पर लगा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन लगा। अब जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये क्या बनाता? ये वाली बॉन्डिंग कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई।
कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। क्लियर? तो मतलब HF और HCl, हमने बोला कि अगर हाइड्रोजन फोन से जुड़ा है, किससे? फोन से, और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो वो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहलाती है। कैसी बॉन्डिंग कहलाती है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ना, ये वाली नहीं बोलो, ये एटॉमिक बॉन्डिंग है। ये कौन सी बॉन्डिंग है? एटॉमिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग आ रही है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम समझाते रहे। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आ रहा है, एक अदर मॉलिक्यूल है, एक अदर मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बी मॉलिक्यूल के फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ता है, तो इसको बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ये होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। समझे? मतलब इंटर का मतलब क्या है यहां पर? मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और एक के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बी के मॉलिक्यूल के फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अगर जुड़ता है तो उसको बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझे? अब यहां पर देखो टाइप्स किसका? ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसका केस हम बता चुके, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस देखो। यहां पर देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल में यहां पर OH लगा हो, समझे नहीं समझे, और यहां पर फ्लोरीन लगाओ, ठीक है। अब एक ही मॉलिक्यूल का केस है ये। अब ये जो हाइड्रोजन फ्लोरीन की तरफ झुकने लगा है तो इस झुकाव को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक ही मॉलिक्यूल में ये सिलसिला चल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में ये काम हो रहा है, तो इसको बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल देंगे हम? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर ये केस हो रहा है तो उसको बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। समझे? समझ गए होगे? तो अब देखो पोलर में, जैसे पोलर का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमने एनर्जी बोल दी 20 किलोजूल पर मोल। इसकी 20 किलोजूल पर मोल है पोलर की, तो इसकी कितना डिफरेंस है? 200 किलोजूल पर मोल है ना। 180 टू 200 किलोजूल पर मोल आती है इसकी, तो ये इतना डिफरेंस आता है। इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड भी करता है, एक्सट्रीम में 180 200 पहुंच जाता है, वैसे 80 से स्टार्ट हो जाता है ये, ठीक है। 80 से स्टार्ट हो जाता है, यहां पर 20 रहेगी तो यहां पर 80 से 200 भी पहुंच जाता है। इसको नोट कर सकते हो, टाइप्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हम देखेंगे क्या, लुईस ऑक्टेट रूल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? देखो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमें बॉन्ड बनाने हैं। बॉन्ड बनाने का बहाना कोई समझाना आना चाहिए, वो लुईस ने बताया था। सबसे पहले लुईस ने बताया था एक बहाना कि इन्होंने बोला था कि अगर एटम और एटम जुड़ रहे हैं आपस में, तो इन्होंने बताया बहाना कि लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जुड़ते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं और उस वजह से ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब अपना पेट भरने के लिए ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कॉसेल एंड लुईस ने लुईस ऑक्टेट रूल बताया। लुईस ऑक्टेट रूल कहता क्या है? एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। देखो आपने देखा होगा नोबल गैस पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। दूसरी शेल में 8, फिर 18, फिर 32। लेकिन जब हम आर्गन की बात करते हैं तो 8 लास्ट में 18 होता है ना आर्गन का, तो 2 8 8 हो जाता है। तो मतलब उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब पहली शेल में तो 2 हीलियम,
फिर नियॉन 2,8, आर्गन 2,8,8, तो 2,8,18 8 है ना। तो ऐसे होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन का। मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं और उसी के नक्शे कदम पर सारे एटम्स चाहते हैं कि वो भी नोबल गैस की तरीके से स्टेबलाइज हो जाए। इसीलिए एटम मॉलिक्यूल बनाता क्यों है? एक पहला सवाल आता है कि एटम मॉलिक्यूल बनाता ही क्यों है? क्या जरूरत है एटम मॉलिक्यूल में बने, है ना। तो जरूरत यह है, उन्होंने जरूरत समझाई कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एटम से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए तो वो बनेगा। नहीं तो एटम अगर खुद में स्टेबल है तो वो किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाएगा क्यों, किसी के साथ जुड़ेगा क्यों? नोबल गैसें से कभी जुड़ती हैं नहीं, स्टेबलाइज है, खुद में सक्षम है, आत्मनिर्भर। मोदी ने बोला था ना आत्मनिर्भर भारत, तो वो आत्मनिर्भर एटम्स है, खुद में स्टेबलाइज है, खुद में खुश है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर अगर जो स्टेबलाइज नहीं है, खुद में निर्भर नहीं है, वो दूसरे के साथ बनाते हैं बॉन्ड, वो दूसरे को पे डिपेंड होते हैं और फिर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, अब उसी को समझाने के लिए लुईस ने ऑक्टेट रूल बताया था। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज यहां पर समझते हैं। इधर पे अगर हम बात करें, जैसे हम बात कर ले, एग्जांपल ले लेना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 2,5 होता है ना। तो हम लास्ट वाली शेल देखते हैं हमेशा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तब ये नियॉन जैसा बनेगा। नियॉन मतलब 10, 2,8 मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो क्या करेगा कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, हाइड्रोजन के साथ जुड़ के इस तरीके से ये बना लेता है, इस तरीके से ये चीजें, इस तरीके से चीजें बना लेता है। अब हाइड्रोजन ने पहले सबसे अपने आप को स्टेबलाइज किया, हाइड्रोजन ने सबसे पहले अपने आप को स्टेबलाइज किया, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसने नाइट्रोजन से लिया। अब नाइट्रोजन भी फिर कहेगा जितना आप ले रहे हो फिर उतना हम लेंगे, तो नाइट्रोजन भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से इसका डुएट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुएट कंप्लीट, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डुएट कंप्लीट करेगा, ये अपने आप में ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मतलब ये बन गया हमारा अमोनिया NH3, क्या बन गया NH3। तो अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल ये इस तरीके से बना लेगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। समझे? तो कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए तो और लुईस सही रहे, है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन जैसे ही 8 से ज्यादा भी आने लगी थी चीजें तो वहां पर इनकी लिमिटेशंस आ गई और ये खारिज कर दी गई। अब जैसे ये लुईस ऑक्टेट रूल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहां पर ये शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग बात किसकी करता है? कोवलेंट बॉन्ड की। तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड को जनरेट होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है और ये लोन पेयर जनरेट कर लेता है लोन पेयर जनरेट, क्योंकि ये तो पैक्ड है ना। देखो इसको हम कैसे इसमें कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p3, तो 3 जो है वो अनपेयर्ड है, 3 जो है वो क्या है? अनपेयर्ड है, समझे। और जो पैक्ड है मतलब 2s2 जो है वो पैक्ड है, 2s2 जो पैक्ड है वो हमारी कैसी है? लोन पेयर का काम कर रही है। हमने पिछली बार आपको बताया होगा लोन पेयर, है ना। तो ये हमारा लोन पेयर काम कर रहा है। इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको ऐसे बना सकते हो, इसको केवल हमें देखना है, तो ये 2s2 हो गई और ये 2p3 हो गई, तो ये हमारे बॉन्ड बना लेते हैं, ये हमारा पैक्ड है, तो लोन पेयर यहां पर इस तरीके से दिख जाएगा। ये हमारा बॉन्ड पेयर है, ये हमारा क्या है? बॉन्ड पेयर। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की तो 2,4, तो कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे आप इसमें, तो अब कार्बन हाइड्रोजन लग जाएगा। अगर इसमें हाइड्रोजन हम लगा दे रहे, लो हाइड्रोजन चारों तरफ हमने लगा दिए, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो अब सबसे पहले हाइड्रोजन अपने आप का डुएट कंप्लीट करेगा, कर लेगा, फिर जितने हाइड्रोजन ने लिए उतना ही एक एक करके कार्बन भी बदला लेता है और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन से लेकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है कार्बन भी। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,8, और हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा? 2। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग हो रही है ना, तो दोनों के कहलाएंगे। तो यहां पर जो बॉन्ड बन गया वो
कोवलेंट बन जाता है। ये क्या है? मीथेन। ये क्या है? मीथेन, CH4 मीथेन बन गया। ये क्लियर हो रही बात की नहीं? ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। तो इस तरीके से चीजें जनरेट होती है। इस तरीके से लुईस ने एक्सप्लेन किया था अपने आप को, समझे? तो इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये डॉटेड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं और लुईस ऑक्टेट रूल बोल देते हैं। इसको हम समझते हैं और डिटेल में। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं।